हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो एनआईएस से डिलीट कर रहे हैं। देखिए, हेडिंग से ही आपके समझ में आ गया होगा, थंबनेल से ही, कि हम किस टॉपिक पे आज वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। कि यदि आपको अच्छे अंक लाने हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आपको क्या करना है। टाइम बचा है आपके पास 1 मंथ, 1 महीने में ऐसा कुछ क्या करना है आपको कि आप अच्छे अंक ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छे अंक से तात्पर्य में 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ क्वालिफाई चाहते हैं, पास होना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान किसी तरह से मैं पास हो जाऊं। और एक वो लोग होते हैं जो पास ही होना नहीं चाहते बल्कि वो चाहते हैं कि अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स आ जाएं। ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि आपको 1 महीने में ऐसे क्या करना है कि आप अच्छे अंक ला सकते हैं। क्योंकि जो अच्छे अंक लाना चाहते हैं वो तो ला ही सकते हैं, पास ही हो सकते हैं, और जो परसेंटेज लाना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, मेहनत, लगन और विश्वास, ये 3 चीज़ें हमारी लाइफ में ही होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डीएलएड के लिए ही नहीं, हर एक चीज़ के लिए मेहनत, लगन और विश्वास की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आइए ले लेते हैं मेहनत को। कि देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तभी आप पास होंगे। और ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, अगर आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको मेहनत करनी होगी। और लगन, अगर आपके मन में लगन है, लगन का मतलब है यहाँ पे इच्छा शक्ति से, चाहत से। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपके मन में इच्छा शक्ति है, चाहत है कि नहीं उस काम को हम कर लेंगे, तो आप उस काम को ज़रूर कर लेंगे। ये होती है लगन, ये होती है चाहत। और विश्वास, आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि नहीं मुझे ये काम कर ही लेना है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो है डीएलएड पास ही कर लूँगा। या फिर दूसरे कैटेगरी के लोग, नहीं मुझे पूरा विश्वास है कितने परसेंट से ऊपर मेरा डीएलएड में आना ही आना है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में तो होना ज़रूरी ही है, लेकिन इस वक्त जब आपके एग्ज़ाम को 1 मंथ रह गए हैं तो इस वक्त आप में होना ज़रूरी है कि मेहनत, हार्ड वर्क करना, ये आप कभी मत भूलिएगा। लगन, आपको हर एक चीज़ में प्रयास करना है, आपको बिल्कुल ये सोच के रखना है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। और विश्वास, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ। जब आप मन में विश्वास रखेंगे तो मेहनत और लगन ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती है। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको अपने आप में ट्रस्ट है कि नहीं मैं पढ़ लूँगा, मैं कवर कर लूँगा और मैं डीएलएड पास करके दिखाऊँगा, तो मेहनत और लगन तभी आती है जब आपके मन में विश्वास होगा। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है, आपको अपने आप में ट्रस्ट नहीं है, अगर आप डाउटफुल है, आपको डाउट हो रहा है कि नहीं पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं, तो फिर वहाँ पे मेहनत में भी कंजूसी हो जाती है और लगन में भी। तो सबसे पहले आपको अपने आप में विश्वास पैदा करना है और ये विश्वास दिलाना है कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम जो है क्रॉस करना है, अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं। तो मेहनत और लगन तो ऑटोमेटिक उसके बाद आ ही जाने हैं, क्योंकि विश्वास के बाद सेकंड एवं थर्ड जो स्टेप होता है वो मेहनत और लगन का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ये 3 चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं तो अब आगे आपको क्या करना है, चलिए हम बताते हैं इन 1 महीनों में। सबसे पहला काम आप देख रहे हैं, नोट्स बनाना। फर्स्ट स्टेप, सक्सेस की पहली सीढ़ी यही है आपकी, नोट्स बनाना। आप टीचर हैं और आप 12th ग्रेजुएशन करके यहाँ तक आए हैं, पहुँचे हुए हैं, तो आपको मालूम है कि हमारे लाइफ में नोट्स का कितना इम्पोर्टेंट है। नोट्स, क्योंकि जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं तो हमें वो कॉपियाँ उनको हम बोलते हैं, जब हम कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो कॉपियों से बदल के वो नोट्स में बदल जाता है। तो नोट्स बनाना आपके लिए कितना ज़रूरी है, नोट्स क्यों बनाना है ये भी हम बताते हैं। आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ आप बहुत सारे चैनल के देखते होंगे, और आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। कुछ में आपको जो चीज़ें होती हैं, समझाने का जो मेथड, तरीका उनका होता है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ चैनल वीडियोस में 1 या 2 या 4 या 5 बार वीडियोस देखने के बाद समझ में आता है। तो आपको नोट्स इसीलिए बनवा रहे हो, आप कितनी बार जाके वहाँ पे देखेंगे, कितनी बार आप वीडियोस देखेंगे। आपने अगर डाउनलोड भी करके रखा है तो कितनी बार आप देखेंगे। तो नोट्स जो होता है बहुत अच्छा तरीका होता है। और आप हर वक्त यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो मोबाइल को अपने साथ लेके चलना और रखना होगा। नोट्स ऐसा होता है कि आप किसी भी टाइम पे कहीं पे भी हैं तो आप नोट्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो नोट्स बनाना है आपको। नोट्स में क्या क्या करना है, चलिए आइए हम आपको ये बताते हैं। तो नोट्स सभी लोग को बनाने हैं।
महत्वपूर्ण प्रश्न लिखना। देखिए, जब हम कोई भी वीडियोस देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब हम वीडियो बनाते हैं तब भी हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है, इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उन क्वेश्चन को आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं शायद हम भी नहीं गेस पर कर पाते हैं, और आप जब देखते या सुनते या पढ़ते हैं तो आपको भी फील होता है कि नहीं, ये क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, और देन उसके बाद यदि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, नोट्स में, तो मत लिखिए। यदि आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपिक पे होते हैं, टॉपिक बेस पे होते हैं, तो आप टॉपिक नोट कर लीजिए। तो नोट्स तो आपको बनाने हैं, लेकिन उस नोट्स में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। बेस्ट जो वे होता है, तरीका होता है, वो होता है आपका नोट्स होता है। नेक्स्ट है हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम देना। अब आपको अपना शेड्यूल जो है वो चेंज करना होगा इन 1 महीनों के लिए, क्योंकि आपको जो है हार्ड वर्क करना है इन 1 महीनों में। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आप हर एक सब्जेक्ट को, एक और मेथड है, तरीका है कि हर एक सब्जेक्ट को आप 2-2 या 3-3 दिन दे दीजिए, 4 दिन दे दीजिए। 4 डेज में 1 सब्जेक्ट जो है आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, फिर 4 डेज या 3 डेज में आप 1 सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। ऐसा टाइम रखिए कि 1 मंथ है, 1 मंथ से पहले 20 डेज में आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोबारा उनको आप रिवाइज करिए। यदि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को बोरिंग लगती है कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को पढ़ने में, कि 3 दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें, तो आप उसको जो है डे बाई डे बांट लीजिए, या हार्स बाई हार्स, यानी कि जैसे 2 या 3 घंटे आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, या एक सब्जेक्ट का फर्स्ट ब्लॉक ले लिया, उसकी 1 यूनिट 2 यूनिट पढ़ ली, उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए, और आपको बोरिंग से लग रहा, आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसका ऐसी ब्लॉक यूनिट देख लीजिए, फिर तीसरा कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कंटिन्यू, क्योंकि मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मुझे कंटिन्यू किसी काम को करना और बहुत जल्दी खत्म करना अच्छा लगता है, तो मैं 3 या 4 डेज लेती हूँ किसी एक सब्जेक्ट को फिनिश करने में। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप 2 या 3 दिन रख लीजिए, जो भी ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग, कि किसी में कम किसी में ज़्यादा है, और इसके बाद उनको आप पढ़ लीजिए। फिर 2 या 3 डेज आप ले लीजिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। यदि बोरिंग लगता है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना, तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट को मिक्स करके एक दिन में अपना टाइम जो है घंटे में बांट लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। तो हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम देना आपके ऊपर है। आप चाहे तो हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, या फिर अगर आपको उसमें बोरिंग नहीं लगता, आप कंटिन्यू 3 दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तो आप 3 या 2 दिन का जो भी आपका चार्ट है आप देख लीजिए। मतलब ये कि हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम से कम 4 घंटे पढ़ना। अब ये 4 घंटे तो एग्ज़ाम के टाइम में कोई मायने नहीं रखते हैं, आप भी देख के सोच रहे होंगे, लेकिन हमने आपके लिए इसलिए ऐसा रखा कि आप टीचर हैं, और टीचर के रूप में मैं अगर आपको देखूं, मैं भी हूं, तो मैं समझ सकती हूं कि वहां से आने के बाद इंसान बहुत टायर्ड हो जाता है, बहुत थक जाता है, और उसके बाद पढ़ने की इच्छा 2 या 3 घंटे तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो अगर आप 4 घंटे भी देंगे तो बहुत है। तो कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ना है। आप इसे बढ़ा सकते हैं, कम मत कीजिएगा, आप बढ़ा सकते हैं तो आप इसको बिल्कुल बढ़ा दीजिए। और जो नाइट का वक्त होता है वो पढ़ने का बहुत वेस्ट टाइम होता है, या मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो भी बहुत वेस्ट होता है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप नाइट में टाइम स्पेंड कर दीजिए, पढ़िए 2 या 3 घंटे आप 2 से 3 आवर्स नाइट में पढ़ सकते हैं। दिन मॉर्निंग में आप उठ जाइए, मॉर्निंग में पढ़िए। तो कम से कम आपको कम से कम 4 घंटे तो टाइम देना ही है पढ़ने के लिए, और इसी में आप यूनिट अपनी डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए। आप अपने सब्जेक्ट को बांट लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना है। मॉर्निंग में भी उठ के थोड़ा सा, जब आप स्कूल के लिए उठते हैं तो थोड़ा जल्दी उठ जाइए 1 घंटे पहले, और वो टाइम आप दीजिए। और ट्रस्ट मी, जो मॉर्निंग का टाइम होता है बहुत वेस्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय का जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण होता है बहुत शांत होता है, तो उस वक्त हमारा मन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और वो चीज़ें जो हमारे माइंड में बहुत जल्दी कैप्चर होती हैं। तो कम से कम आप 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर टाइम है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट है लिख के याद करें। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो चीज़ जो होती है हमारे हाथ से होते हुए हमारे दिमाग तक जाती है। जब भी आप भी देखते होंगे किसी चीज़ को, अगर आप लिस्ट बनाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं, उसके बाद वो चीज़ आपको कई टाइम तक, कई महीने तक, कुछ दिनों तक याद रहती है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार जो भी क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर हो गया है, तैयार हो गया, उसको आप एक बार ज़रूर लिखें। लिखने से होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और कुछ चीज़ें जब हमें बोलती हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है, अनुभूति होती है कि हमने ये चीज़ कॉपी में लिखी थी, हमने इसके आगे ये वर्ड लिखे थे। तो जब आप लिख के याद करेंगे तो वो जल्दी चीज़ आपके माइंड में कैप्चर होगी और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ, हमने ये चीज़ लिखी थी, इसके बाद ये लिखा था। तो बहुत हेल्प करता है ये लिखना हमारे लाइफ में और हमारे एग्जाम में तो खास तौर पे। और जनरली जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे सर लोग भी यही कहते थे ना कि लिखो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा बनेगा। तो वो बात बिल्कुल सही है। हम भी अपने स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। आप जितना ज़्यादा लिख के याद करेंगे आपको उतना लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ याद रहेगी। तो आप एक बार क्वेश्चन, आपका आंसर आपका तैयार हो गया है तो आप एक बार उसको ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है असाइनमेंट के प्रश्न के उत्तर रट ले आप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए, चाहे आप जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जनरली जो असाइनमेंट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में आए हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी, क्योंकि असाइनमेंट में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में भी 2 जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग हैं। तो जो आपने असाइनमेंट बनाया है उसको बहुत केयरफुली पढ़ें। रटने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको आप अपने नॉलेज में रखें कि एग्जाम में उसी तरह से और फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो आप भटके नहीं। आपको एक ही पछतावा ना हो कि यार ये तो असाइनमेंट का क्वेश्चन था, मैंने किसी और से लिखवाया था और मैंने एक बार भी नहीं देखा, या मैंने लिख के उसे छोड़ दिया और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखें और आंसर को भी अपने दिमाग में आप रखें। तो असाइनमेंट से ही आपके क्वेश्चंस निकालती हैं। तो आप जो असाइनमेंट लिखे हैं, जितने भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट आप बना रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन और आंसर को ज़रूर माइंड में रखें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये टिप्स है आपके लिए कि असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लें। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के साथ में फिर वही चीज़ आ जाती है, मेहनत, लगन और विश्वास। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर विश्वास लेके आइए कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है और आज से ही स्टार्ट कर देना है। और जब आप ये सोच लेंगे तो आपके अंदर मेहनत और लगन तो ऑटोमेटिक आ ही जानी है। हमारी कोशिश है कि हम आपको बताएं कि आप किस तरह से 1 महीने आपके पास जो टाइम है, 1 या 1.5 मान लीजिए, 1.25 महीने मान लीजिए, इसमें अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी कैसे करें कि आप पास हो जाएं या फिर बहुत अच्छे अंक से पास हों। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ मेरे भी विचार हैं, सम्मिलित हैं, तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा और क्वेरी कोई सवाल हो तो करिएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।